Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लास में। तो छात्र, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का। यह है दूसरा चैप्टर। हमने क्लास 6 से लेके 9 तक, मैं 9th में आज आ चुके हैं, है ना। मैं आपको वादा किया हूँ कि मैं 6 से लेके आपको 12 तक इस चैनल पे मैं आपको साइंस का वीडियो देने वाला हूँ। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का। यह है दूसरा चैप्टर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? है ना, क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं? ठीक है, देखो, हमने पदार्थ के बारे में आपको पहली चैप्टर में पढ़ा दिया था। पहली वीडियो में आपको बता दिया हूं कि पदार्थ क्या है। ठीक है, उसमें मैं आपको बताया था कि पदार्थ है ना कैसे बनता है, वो छोटे छोटे कणों से बनता है। ठीक है, पदार्थ के बीच में क्या होती है? आकर्षण बल होती है ना। तो पदार्थ जो होती है वो दो तरह से मैं बताया था पहले वीडियो में मैं बताया था आपको कि पदार्थ जो होते हैं वो दो तरह की होती है। एक होती है भौतिक अवस्था में और एक होती है रासायनिक अवस्था में। जो कि भौतिक अवस्था में मैं पढ़ाया था कि भौतिक अवस्था में होती है, तीन तरह से होती है। एक होती है ठोस, द्रव, गैस। ये तीन अवस्था होती है कि नहीं? तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया हूं, मैं उसको बता चुका हूं। अब आज मैं पढ़ने वाला हूं रासायनिक अवस्था, है ना। रासायनिक अवस्था में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, पदार्थ में आपको बता दिया था डायग्राम। चलो एक बार और बता देता हूँ, है ना। पदार्थ एक क्या है? पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं मैं बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, ये है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में पढ़ा दिया था। आज हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था। ठीक है, देखो, पदार्थ यानी भौतिक अवस्था जिसके अपनी गुण पैदाइशी गुण है, उससे हम बोलते हैं भौतिक अवस्था। जैसे मेरी पैदाइशी गुण क्या है कि मैं लंबा हूं, मैं काला हूं, है कि नहीं? मैं काला हूं, मैं लंबा हुआ ना। कोई छोटा है, नटा है, मोटा है, ये सब क्या इसकी पैदाइशी गुण है। तो भौतिक अवस्था जो होती है वो इसकी पैदाइशी गुण होती है। ठीक है, रासायनिक अवस्था होती है कि जो उसे आदमी बनाया है, वो क्या होती है? रासायनिक अवस्था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इसके बारे में। ठीक है, देखो, इसके बारे में मैं आपको बताया था तीन तरह के होते हैं। ये होते हैं तीन तरह के। पहले क्या होती है? ठोस, फिर होती है द्रव, फिर क्या होती है? गैस। देखो, ऐसे तो बेसिकली इसका 5 टाइप का होता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। है ना, मैं इसका 5, है ना, जो भौतिक अवस्था है वो 5 अवस्था में होती है। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम लोग जानते हैं कितना पढ़ना, कितना आपको 3 ही अवस्था पढ़ना है। ठीक है, देखो, रासायनिक अवस्था में पढ़ना है हम लोग का आपको पढ़ना है शुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में आपको पढ़ना है तत्व के बारे में और यौगिक। तत्व, यौगिक। देखो, इसको अशुद्ध में पढ़ना है आपको। ये भी दो है, एक है समांग, समांग मिश्रण। समांग मिश्रण है क्या? देखो, अशुद्ध को हम कह सकते हैं मिश्रण। अशुद्ध मतलब मैं समझाता हूं, है ना, मिश्रण इसको कह सकते हैं। समांग मिश्रण जिसे भी कह सकते हैं। और ये होती है विषमांग। विषमांग, है ना, विषमांग मिश्रण। मिश्रण, देखो, बहुत रासायनिक अवस्था होती है तो दो तरह की अवस्था होती है। पहले कौन? शुद्ध अवस्था और एक अशुद्ध अवस्था, है ना। जो कि शुद्ध में आपको पढ़ना है तत्व और यौगिक के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अशुद्ध, जो कि क्या है? मिश्रण। अशुद्ध कहने की मतलब होती है कि जैसे मान लो शुद्ध। शुद्ध हम लोग अपनी नेचुरली एरिया में हम लोग जब अपने हैं शुद्ध किसे कहेंगे? जैसे मान ले मेरे पास दूध है, तो दूध को हम शुद्ध कब कहेंगे? क्योंकि उसमें क्या है? मक्खन होनी चाहिए, है ना, उसमें मलाई होनी चाहिए, तब ना कहेंगे शुद्ध है। और इसमें पानी एक ठोप नहीं मिला हो तब उसको कहेंगे शुद्ध है। ये जनरली भाषा में हम लोग शुद्ध किसी चीज को कैसे बोलेंगे कि उसमें मलाई होनी चाहिए, है कि नहीं? वो मक्खन जो छाली जो बनता है वो मक्खन होनी चाहिए उसमें, और पानी बिल्कुल नहीं, यानी कुछ मिलावटी नहीं हो, उससे हम शुद्ध बोलते हैं, है कि नहीं? लेकिन अशुद्ध होती है, हम लोग कहेंगे क्या? अपनी जनरली भाषा में कहेंगे किसको? अशुद्ध मतलब जिसमें सब कुछ मिलल है ना, वही ना कहेंगे शुद्ध।
जैसे मान लो हम एक बाल्टी में क्या लिए, कंकड़ लिए, ईटा लिए, पत्थर लिए, सब चीज मिला दिए तो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, क्योंकि सब मिला हुआ है, उससे क्या कहेंगे, अशुद्ध। लेकिन इसको साइंस बोलता है कि ये सबसे थोड़ा गलत है, सबसे तुम्हारा जो जिंदगी है सब गलत है। यानी अगर हम दूध की बात करते हैं तो दूध में क्या है, आप मलाई होती है, क्या उसको बोलते हैं, मक्खन, मक्खन होती है, और क्या होती है, मिठास होती है, और उसमें पानी भी होती है कि नहीं। तो ये सब चीज होती है, प्रोटीन भी होती है, विटामिन भी होती है। तो इस सब चीज एक मिलल है, तो सब चीज जब मिलल है तो इसको वैज्ञानिक साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको बोलता है वैज्ञानिक कि अशुद्ध है। ये क्या है, अशुद्ध है। यानी इसमें क्या है, मक्खन है ना, पानी भी मिलल है, और क्या है इसमें प्रोटीन है, विटामिन, सारा चीज मिलल है। इसीलिए कहता है दूध को क्या है कि ये अशुद्ध है। क्या है ये, अशुद्ध है। अब मेरा शुद्ध कब कहेगा, शुद्ध कहेगा कि इसमें से सब अगर निकाल देंगे ना तब इसे हो गया, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब पानी हम निकालते हैं हैंडपंप से, यानी नल वगैरह से पानी जो निकालते हैं कल से, नल से, वो हम लोग बोलते हैं कि ये शुद्ध पानी है, कल की जगह पानी लगा शुद्ध पानी पिया दो, ये ना बोलते हैं। लेकिन वो पानी जनरली भाषा में शुद्ध होता है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, साइंस के अनुसार अगर देखा जाए तो वो अशुद्ध है, क्योंकि उस पानी में मिट्टी भी है। क्या है वो, है ना, मिट्टी बहुत कम मात्रा में, जो कि हम लोग दिखाया जाता है, मिट्टी होती है, खनिज लवण होती है, जैसे सोडियम होती है, नमक की भी मात्रा इसमें होती है पानी में, ठीक है, आयरन होती है ना, ये सब मिलल होता है। इसलिए वैज्ञानिक जब इसे बोलता है कि ये कल के पानी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। समझा कि नहीं समझा, शुद्ध किससे कहते हैं, अशुद्ध किससे कहते हैं, यानी क्या है, मिश्रण क्या है, अशुद्ध है कि नहीं, समझिए। देखो अब यहाँ पे समांगी और विसमांगी, हम लोग इसको पढ़ते हैं ना, रासायनिक को डायग्राम में बनाता हूं, ठीक है। देखो रासायनिक अवस्था कितना है, रासायनिक अवस्था कितना, 2 है, तो है ना। अभी चलो हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ अशुद्ध, पहले पढ़ते हैं, शुद्ध को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं अशुद्ध, अशुद्ध, ठीक है। शुद्ध को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अशुद्ध होती है, देखो 2 तरह की होती है। अशुद्ध को हम क्या कर सकते हैं, मिश्रण भी कर सकते हैं, क्योंकि मिश्रण जो होता है ना वो होती है 2 वस्तुओं को मिला के बनती है अशुद्ध, और मिश्रण में जस्ट वही होती है। अगर आप मान लो किसी है, चलो कटोरा में किसी रख दो, क्या रख दो, 2 वस्तु मिला दो तो वो अशुद्ध हो जाती है कि नहीं, तो अशुद्ध होती है। लेकिन शुद्ध क्या होती है, शुद्ध होती है एक ही वस्तु से, यानी एक ही पदार्थ से बना हुआ विलयन शुद्ध होता है। ओके, अशुद्ध हम कहेंगे शुद्ध को भी और मिश्रण को भी अशुद्ध हम कहेंगे। तो ये होती है 2, कौन कौन होती है, विषमांग, विषमांग होती है, विषमांग है ना, मिश्रण, मिश्रण कर सकते हैं इसको, मिश्रण। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है समांग, समांग मिश्रण, है ना, हेट्रोजेनस, ठीक है, हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस है ना, हेरोजेनस, ये कैसे करते हैं, हेट्रोजेनस, हेरोजेनस, हेट्रोजेनस, हेरोजेनस, 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 हेट्रोजेनस, हेरोजेनस, ठीक है। ये 2 तरह की होती है। देखो अब विषमांग होती है, समांग में देखो हम लोग पढ़ना, और विलयन आगे पढ़ना है हम लोग। देखो समांग में आगे हम लोग पढ़ना, क्या आगे पढ़ना है, देखो इसमें मैं बता देता हूं आपको, पढ़ना इसमें विलयन, विलयन सॉल्यूशन, ठीक है। एक होती है निलंबन, निलंबन, ठीक है। ये पढ़ना कोलाइडिंग, कोलाइड, कोलाइड विलयन है ना, निलंबन, विलयन, निलंबन, कोलाइड, ये 3 आपको पढ़ना है। एक पढ़ना सांद्र, सांद्र पढ़ना है ना, सांद्र के बारे में इतना हम लोग का पढ़ना है आज, ठीक है। तो देखो पहले मैं विषमांग के बारे में बताता हूँ क्या होती है। विषमांग कह सकते हैं वैसा पदार्थ, यानी वैसा मिश्रण जो
असमान मिश्रण में मिला हुआ है, वैसा मिश्रण जो असमान तरह से मिला हुआ उसे हम विषमांग कहते हैं। जैसे आपने ले लिया है ना चना के दाल, क्या है ये, चना, चना के दाल ले लिया, और क्या ले लिया, मसूर, होती है ना मसूर का दाल। तो चना दाल कैसा होता है, पीला होता है, और मसूर दाल कैसा होती है, लाल होती है, होता है कि नहीं। तो मसूर, चना और मसूर आप एक जगह उससे मिला दो, दोनों को लेके क्या एक जगह मिला दो। अब दोनों को अच्छी तरह से मिला दो, मिलाने के बाद आप इसमें से एक मुट्ठी निकाल लो, जो मिश्रण मिला मिला ना चना और दाल मसूर मिलाए, इसमें से एक मुट्ठी निकाल लो। तो अब आप कह सकते हो कि इसमें दोनों बराबर मिला हुआ है, कह सकते हो, क्योंकि ये नहीं कह सकते, क्योंकि असंभव है। क्योंकि हो सकता है चना की मात्रा उसमें ज्यादा होगी, या तो मसूर के दाल की मात्रा उसमें ज्यादा होगी, है कि नहीं। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये चीज बराबर स्थिति में है, ठीक है। या तो इसको विषमांग, या और क्या कह सकते हैं, आप मिला लो गेहूं, गेहूं ले लो, या तो चावल मिला दो। गेहूं चावल को अगर आप मिला देते हो तो उससे मिलाने के बाद आप एक अंजुरी निकाल दो या एक मुट्ठी निकालो, आप उससे कह सकते हो कि ये बराबर स्थिति मिला हुआ है। आप इसे नहीं कह सकते हो कि ये बराबर में है ना। कोई आगे हो सकता है, कोई पीछे, यानी कोई ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। वैसा वैसा मिश्रण जो है ना समान स्थिति में नहीं मिला हुआ है उसे विषमांग कहते हैं। समझ गया क्या क्या मैं एग्जांपल दिया। जैसे चना अब मसूर कह सकते हैं, गेहूं, है ना। और देखो जनरली क्या होती है, ये ठोस अवस्था में होती है। जैसे देखो चना तो ठोस ही होती है ना, चना क्या होती है, ठोस अवस्था। अगर हम इसमें चना और मसूर में अगर हम एक मान लो कुकर है, क्या ही कुकर सीटी है ना। इसको चलो यहाँ पर डंटल है ना। अब नीचे से क्या कर दिया, दे दिया आग, है ना। नीचे से क्या कर दिया, आग दे दिया कुकर में। अभी चना और मसूर को डाल दिया कुकर में और आग दे रहे हैं, उसको गैस पे चढ़ा दिए। अब कुछ समय बाद है ना क्या हुआ, इसमें पानी डाल दिया, है ना। अब कुछ समय बाद कुछ देखेंगे कि चना और मसूर पता नहीं चल रहा है। आप कहीं से भी निकालो कुकर में से और उसे चखो तो आपको दोनों का स्वाद एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है। आप किसी जगह पे आप ये अंदर से भी निकालो या तो ऊपर से भी एक चम्मच निकालो, आप उसे जब चखोगे तो दोनों का स्वाद एक जैसा लगेगा। क्या इसमें चना दिखाई दे रहा है आपको, इसमें मसूर दिखाई दे रहा है, नहीं। क्योंकि जिसमें चना और मसूर यानी वैसा मिश्रण जिसमें है ना, जिसमें पदार्थों का अणु दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहेंगे, समान। वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थों का अणु दिखाई देता है, इसमें देखो दिखाई दे रहा था कि नहीं, चना और मसूर दिखाई दे रहा था आराम से, है ना। चावल और गेहूं आराम से दिखाई दे रहा था, इसे क्या कहेंगे, विषमांग। इसमें दिखाई देता है और इसमें दिखाई नहीं देता है, यानी इसमें कर सकते हैं दिखाई देता है, इसको है ना, दिखाई देता है, ठीक है। और ये दिखाई नहीं देता है, यानी ये दिखाई निगेटिव है, ये दिखाई नहीं देता है ना, समझा। अब देखो आओ वही के तो ये एक और के जैसे कह सकते हैं, देखो कैसे एक और हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि आप ले लो चीनी, क्या ले लो, चीनी और पानी, चीनी प्लस पानी। अब अगर इसे डालोगे पानी में तो क्या इसमें चीनी दिखाई देगा, नहीं। अब अगर चीनी का शरबत बनाते हो, चीनी और पानी का, तो कहीं से भी आप पियोगे तो वो उसका स्वाद एक ही होगा, है कि नहीं। इसका स्वाद एक ही रहेगा, ये कभी आगे पीछे नहीं होगा। इसका स्वाद कहीं से भी आप ले इसका स्वाद एक ही रहेगा। यानी कह सकते हैं कि वैसा मिश्रण जिसका मिलावट यानी मिलाने के बाद वो समान स्थिति में मिला हुआ है उसे क्या कहेंगे हम, ना उसे क्या कहेंगे, समान मिश्रण, समांग मिश्रण। ओके। अब देखो क्या होती है, जैसे हो गया चीनी। अब देखो कोई भी अगर मिश्रण को हम कह सकते हैं विलयन को भी वही कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने पे क्या बोलता है, समांग मिश्रण या विलयन मिलता है। विलयन जैसे हम कह सकते हैं रस, हम रस बनाते हैं ना, चीनी क्या हो गया, नमक का रस, वो भी बिल्कुल क्या होती है, समांग जैसा होती है। वो भी कहीं से आप रस पियो आपको ये टेस्ट लगेगी, है ना। अब चम्मच आप नमक और चीनी मिला के आप शरबत बनाओ तो एक ही टेस्ट मिलेगा, कहीं से भी आप उसे पी सकते हो। जैसे मान लो एक थाली है, ठीक है, इसमें पानी है, नमक डाल दिया और चीनी डाल दिया,
तो इस जगह से भी पानी अब निकाल को पिएगो तो ही उतना ही आपको मीठा लगेगा, यहाँ से भी आप पियोगे तो ही उतना ही लगेगा, है कि नहीं। तो वो हर जगह वो बराबर स्थिति में मिला हुआ है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, समान, यानी बिलियन कहेंगे। अब देखो बिलियन बनने के लिए दो वस्तुएं यानी दो पदार्थ की आवश्यकता हो रही है। क्या क्या, या तो चीनी या तो पानी। इसे तीन भी हो सकती है, दो से अधिक भी हो सकती है, लेकिन कम से कम बिलियन यानी समांग बनने के लिए दो गो होने चाहिए कि नहीं, जो होने चाहिए क्या, दो होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, पहला तो होना चाहिए विलायक। क्या, विलायक, यानी इसे कह सकते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है, विलायक। एक होता है विले, विले यानी सॉल्युबल, सॉल्युबल, ठीक है। देखो विलायक कैसे कहेंगे, वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें, यार देखो वैसा विलयन जिसमें, जिसमें है ना, क्या कहते देखो इसे, हाँ वैसा, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिसमें दूसरी विलयन मिल जाए उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे आप ले लो चीनी पानी, तो चीनी और पानी यानी वैसा पदार्थ जिसमें दूसरी पदार्थ उसमें मिल जाए उसे क्या कहेंगे, कहेंगे विलायक। और वैसा पदार्थ जो बर्बाद हो जाए, वैसा पदार्थ जो बर्बाद हो जाए उसे क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। अब चीनी और पानी का हम क्या कर रहे हैं, बिलियन बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, यानी बिलियन बना रहे हैं। तो इसमें बर्बाद कौन हो रहा है, चीनी टूट टूट के क्या होगा, सब बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मिल रहा है किसमें, तो पानी में मिल रहा है, ठीक है ना। तो वैसा पदार्थ जिसमें विलेय यानी दूसरे पदार्थ मिल जाते हैं घुल के उसे क्या कहते हैं, उससे हम कह सकते हैं विलायक। यानी विलायक क्या हो गया, पानी। वैसा पदार्थ जो विलायक में, विलायक में घुल जाती है उसे क्या कह सकते हैं, विलेय। क्या कहेंगे उसे, विलेय। यानी चीनी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। समझा यहाँ पे, ओके। अब देखो हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो दो चीज होना चाहिए, कम से कम दो चीज, ठीक है। तो आप ले लिए चीनी और पानी का, तो चीनी क्या है ये, तो ये हो गया विलेय, ठीक है। और ये क्या हो गया, विलायक, विलायक, ठीक है। अब जैसे आप ले लो अल्कोहल, नमक, है ना, नमक ले लो और क्या ले लो, प्लस अल्कोहल। अल्कोहल मतलब अल्कोहल, अल्कोहल मतलब दारू, है ना, शराब ले लो। तो अब इसमें किस में मिलेगा नमक, तो नमक मिलेगा शराब में मिलेगा, यही ना। तो नमक शराब में मिलेगा, यानी एक क्या हो गया, ये हो गया विलेय और ये हो गया विलायक, ठीक है। देखो हमेशा विलायक रहेगा ज्यादा, क्योंकि पानी में चीनी तो कम है ना, तब ना उससे मिल गया, है कि नहीं। तो क्योंकि सबसे ज्यादा तो पानी है, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, नमक हो गया, पानी हो गया, है ना। आप लो जल, चलो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस जल। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जब बनाओ मिलाओगे ना तो क्या बनता है, वो बनता है कोको कोला, आप लोग पीते हैं ना, कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गया, माजा, है ना, माउंटेन ड्यू, है ना, और स्प्राइट वगैरह। इस समय क्या रहती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ना उससे मिला दिया जाता है, क्यों, ठंडा होने के लिए। समझा। तो अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिलाएंगे, हम जल में क्या कार्बन डाइऑक्साइड को मिला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वो, तो ये ना घुलेगा इसमें, यानी ये हो जाएगा विलेय और ये हो जाएगा विलायक, ठीक है। अब अगर हम कर सकते हैं क्या, यानी वायु में, है ना, वायु में, वायु प्लस गैस, अन्य गैस, वायु प्लस अन्य गैस। देखो वायु में सबसे ज्यादा क्या है, तो वायु में सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस है, कितना है, तो वो है 78%। बाकी गैस कितनी है, 21%। कौन है, ऑक्सीजन है, कितना, 21% है। ऑक्सीजन कितना है, 21%। बाकी जो और बच गया जो है, ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा कहेंगे क्या है, नाइट्रोजन। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन, पानी था, एक में अल्कोहल था, एक में जल था, है ना, सबसे ज्यादा। तो जो विलायक होते हैं वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर ये सबसे ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन है, तो एक किलो ना कोई गैस मिलेगा, एक ना कोई गैस मिलेगा, जैसे कोई भी गैस, अन्य कोई भी गैस मिल सकता है। हाइड्रोजन हो गया, सॉरी है ना, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जितनी गैस है, आर्गन जितनी गैस है सब इसमें मिलेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा विलायक, और अन्य गैस क्या हो जाएगी, विलेय। समझे? ठीक। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं कि बिलियन, बिलियन का देखो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं बिलियन, बहुत छोटे हो सकते हैं। कैसे, समझे कि नहीं समझे? अब देखो यहां पे जरा सा इसका, ठीक है, अब इतना हो गया। बिलियन का गुण है ना, बिलियन का गुण, देखो गुण क्या कहता है, इसको क्या होना चाहिए, बोलता है बिलियन जो है वो क्या है, वो सांद्र है, सांद्र मिश्रण है। क्या है, बिलियन पहला क्या बोलता है, या सांद्र बोलते समांग, या समांग मिश्रण है, या क्या समांग मिश्रण है, पहला इसका नियम बोलता है। दूसरा बोलता है कि यह देखो क्या है, बहुत छोटा है। क्या है ये, इसकी कण, इसकी कण, इसकी कण का आकार, कण का आकार 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, या इसे कह सकते हैं 10 की पावर -9 मीटर से छोटा है, से छोटा है। यानी 1 मिलीमीटर या 10 के पावर -9 मीटर से छोटा है। यानी इसको लिखने का मतलब होती है, यानी 10 के पावर -9 मीटर कहने की मतलब होती है कि 1/10 के पावर 9, मैथ पढ़ा है ना सरनी, घातांक है ना, ये घातांक है, ठीक है ना, 9 के पावर यानी 1/10 के पावर 9, यानी कह सकते हैं 9 मतलब क्या, लाखों करोड़ों में चल जाएगा, यानी करोड़ों में चल जाएगा ये। अगर जैसे कहना चाहता हूँ कि 10 पे 9 जीरो, यानी 1 पे 9 जीरो, अब यहां से यहाँ 9 गो जीरो है तो कितना चल जाएगा, लाख करोड़ चल जाएगा, है ना। यानी एक भाग को आप करोड़ों टुकड़े जब करोगे ना, तब वो छोटा आकार मिलेगा, तब वो क्या हो जाएगा, बिलियन का आकार होगा। समझा, यानी बहुत छोटा, इसलिए हम लोग का वो दिखाई नहीं देता है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसकी आकार कितना, इतना से छोटा होता है कि नहीं। तीसरा नियम कहता है कि ये इतनी छोटा है इसीलिए हम लोग का दिखाई नहीं देता है ना, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है ना, नहीं देता है कि नहीं। अब अगर ये बहुत छोटा है तो क्या इसे हम छान सकते हैं, जैसे आप मिला दो चीनी और नमक, है ना, सॉरी पानी और चीनी को शरबत बना दिया। अब शरबत को हम छान सकते हैं, छानी लगाएंगे और छानेंगे, या ताड़ी छाना देखा है, ताड़ी पी ऐसे करता है, एक ना गमछी लगा देता है लवनिया में और ऐसे ढारेगा, तो उसे हम छान सकते हैं, नहीं छान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसलिए हम इसे छान नहीं सकते, है ना। तो चौथा क्या सकता है, कहेंगे कि ये इसे छान नहीं सकते हैं, है ना, छान नहीं सकते हैं। समझिए इतना, इसका गुण था। ओके, अब देखो इसका एक क्या है, सांद्रता है कि नहीं यार। हाँ जरा सा पढ़ लेते हैं, है ना, बिलियन का सांद्रता, अगला पॉइंट है बिलियन, बिलियन का सांद्रता, सांद्रता या सांद्र कर सकते हैं, बिलियन का सांद्रता। एक क्या होती है देखो, सांद्रता, सांद्रता किसे कहेंगे, बिलियन का सांद्रता, सांद्रता कहेंगे कि उसमें विलायक यानी कम है। क्या है, विलायक की मात्रा, कहाँ गया था विलायक, यानी पानी, विलायक का मात्रा कम है, उसे क्या कहते हैं, सांद्रता कहेंगे। तो विलायक का मात्रा कम है तो किसका ज्यादा रहेगा, विलेय का मात्रा, यानी पानी में चीनी का मात्रा ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो सीरा, सीरा ना बनेगा। जैसे आप देखें जिलेबी छनाता है वो सीरवा, या तो रसगुल्ला वाला सीरा, अगर उसमें पानी हम कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो शीरा बन जाएगा। यानी विलेय, विलेय का मात्रा ज्यादा होती है, उसे हम क्या कर सकते हैं, सांद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है, गाढ़ा होगा, क्योंकि पानी जिसमें कम होगा तो गाढ़े ना हो जाएगा, तो ये गाढ़ा अवस्था में होती है। ठीक है, देखो ये एक होती है असंतृप्त, असंतृप्त
असंतृप्त मिश्रण, असंतृप्त बिलियन, ये है बिलियन ही पढ़ रहे हैं, बिलियन, ठीक है, यानी सैचुरेटेड है ना, मिश्रण, मिक्सचर हो गया। देखो संतृप्त और एक होती है असंतृप्त और दूसरी संतृप्त, संतृप्त बिलियन। देखो अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड। देखो संतृप्त किसके कहेंगे, असंतृप्त किसके कहेंगे, असंतृप्त कहेंगे उसे कि वैसा बिलियन, वैसा बिलियन जिसमें और घुल सके, और विलेय पदार्थ घुल सके, उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त कहेंगे। संतृप्त मतलब वैसा विलयन जिसमें अब उसमें घुलने लायक जगह नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। जैसे मान लो आपकी एक रूम है, क्लास रूम है, ठीक है, अब इसमें इतनी जितना बेंच था उसमें सब बेंच में कम से कम 6 से 7 लड़कन बैठा हुआ है। अब वो बेंच पूरी फुल हो गया है, तो क्या अब उस आपकी क्लासरूम में लड़कन अट सकता है, नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, वो हो गया संतृप्त, यानी पूरा फुल हो गया। जिस रूम में लड़कन अभी आ सकता है, अट सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम असंतृप्त बोलेंगे। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, क्या है, कोई हमने बना रहे हैं, ऐसे कढ़ाई लगा दिया, क्या किए हैं, कढ़ाई, अब कढ़ाई में पानी है, अगर डाल रहे हैं चीनी डालेंगे, पूरा इसको चीनी डाल रहे हैं, अब एक ऐसा समय आएगा कि चीनी पूरा कढ़ाई में भर जाएगा, क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संतृप्त। लेकिन जब तक चीनी डला रहा था उसे क्या कर सकते हैं, असंतृप्त, क्योंकि खाली था ना, डला रहा था। तो जिस जगह पे, जिस बिलियन में दूसरी बिलियन हम हटा सकते हैं, यानी विलेय पदार्थ उसमें और घोल सकते हैं, उसे बोलेंगे असंतृप्त। ओके, और वैसा पदार्थ, यानी वैसा विलयन जिसमें अब विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता, उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त। ठीक है, देखो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, यानी विलयन निकालने का कुछ फॉर्मूला होता है, जरा सा देख लेना। देखो पहला फॉर्मूला होता है विलयन, विलयन का, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुने 100 यहाँ पे होती है, दिखाई दे रहा है यार, यहाँ पे देख लेना, है ना, यहाँ पे गुना में है ना, गुने यहाँ पे 100 है। ठीक है, जगह नहीं था, है ना, इसको हटाओ, इससे कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का, है ना, आयतन बटा विलयन का आयतन गुने यहाँ पे 100 है। ठीक है, जैसे देखो कैसा इसका बनाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, जैसे कह सकते हैं, देखो हम लिख रहे हैं, लिखेंगे नहीं, आप लिखना, एक क्वेश्चन देते हैं बनाना आप, कि एक बिलियन में 320 ग्राम जल विलायक में, मैं क्या बोला, 1 बिलियन में 320 ग्राम जल विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक घुला हुआ है। 1 बिलियन में 320 ग्राम विलायक जल में, विलायक पानी में 40 ग्राम साधारण नमक घुला हुआ है, तो विलयन का द्रव्यमान निकाले। समझा क्या कहा, विलयन का द्रव्यमान निकाल बोल रहा है क्या, कि 1 बिलियन है,
क्या है, बिलियन है। सोल्व कर दे रहे हैं इसको, है ना। एक क्या है, बिलियन है, बिलियन है। तो बिलियन में क्या है, उसमें जल है और नमक है ना। बिलियन में क्या है, नमक प्लस क्या है, जल। तो ये क्या हो गया, जल हो गया विलायक, जो कि उसमें उसी में नमक घोला है, और ये क्या हो गया, विलेय। ओके, तो विलेय बोलता है कि विलेय यानी जल, विलेय। विलेय का मात्रा कितना है, 40 ग्राम, यही ना, नमक ना घोला 40 ग्राम। विलेय कितना है, चलो विलायक मान लो, विलायक, विलायक है 320 ग्राम, यानी जल है कितना, 320 ग्राम। विलेय, नमक कितना उसमें, 40 ग्राम, है ना। तो कोई भी देखो, बिलियन बनाने के लिए क्या चाहिए, विलायक और विलेय, तो ना विलेय बनेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, विलेयन कितना हो जाएगा, 360 ग्राम। अब क्या पूछा था, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान निकलने क्या सूत्र है, फॉर्मूला है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 40 है कि नहीं, रख दो, है ना। तो रख दो यहाँ पे, डायरेक्ट रख दे रहे हैं यहाँ पे, इसी फॉर्मूला पे रख दे रहे हैं, है ना। तो विलेय यानी विलयन का द्रव्यमान निकाल रहे हैं, डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। तो विलयन का द्रव्यमान यानी विलेय का द्रव्यमान कितना है, 40, ऊपर में है 40, विलयन का द्रव्यमान कितना, विलयन का निकला, तो 360, 360 गुने 100% है ना, 100 है कि नहीं, यहां से काट दो ऐसे ऐसे, 9 चौके 36। देखो 9 11 99, 99 कट गया, एक बच गया, यानी एक अगर पॉइंट रहता 10 होगा नहीं, तो यानी 11.11% आएगा। यानी बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो गया, 11.11%। समझा। इसी तरह से आपको और मैथ आएंगे, है ना, आप आपकी बुक में मैथ होगा, आप उसे सोल्व कीजिएगा इस फॉर्मूला पे। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, निलंबन, यही था ना, शांति हमने पढ़ दिया निलंबन। आपका ये बिलियन खत्म हो गया। अब है निलंबन, निलंबन, सस्पेंशन। ये क्या, सस्पेंशन यानी कह सकते हैं वैसा पदार्थ, यानी वैसा मिश्रण, ये तो मिश्रण है, निलंबन क्या है, मिश्रण है। वैसा मिश्रण यानी वैसा विलयन जिसमें घुलने के बाद भी दिखाई दे, घुलने के बाद भी दिखाई दे। ये तो ना तो उधर के है ना तो इधर के बाद, है ना। यानी क्या नहीं बताओ, ये तो पानी में घुल गया लेकिन ये पूरी तरह से फिर भी नहीं घुला है, यानी इसका क्या दुविधा मन में, क्या सस्पेंशन में है, सस्पेंस में है। जाइए कि ना जाइए, खेलिए कि ना खेलिए, खाइए कि ना खाइए, पढ़े जाइए कि घरे जाइए, है कि ना। ये क्या है, सस्पेंशन में है। ये पूरी तरह से मान ली एक ग्रुप साथ खेल रहा है ना, तो ओकरा साथ खेलिए कि ना खेलिए, लड़ते कि का करते, मारते कि पीटते, है कि नहीं, वो सस्पेंशन में है, इसलिए वो पूरी तरह से वो उसमें घुला नहीं है ना, इसलिए कहा है सस्पेंशन में है। क्या निलंबन, सस्पेंशन है, यानी वैसा विलयन जो घुलने के बाद भी दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, निलंबन। जैसे आप रस बनाइए, क्या देखो नींबू, आप बनाइए नींबू प्लस, है ना, नींबू और चलो चीनी का आप रस बनाओ, तो रस तो वही पानी तो उसमें रहेगा, आप इसमें चीनी ले लो प्लस क्या ले लो, पानी, है ना। आप नींबू की इतना निचोड़ दो, निचोड़ने के बाद क्या होता है, वो उसका झोटा होता है ना, झोटा बलवा, वो बाल उसमें भी गिर गया, नींबू का जो बाल नहीं छोटा छोटा होता है वो भी पूरा गिर जाता है। अब गिरने के बाद क्या हो गया, देखो मिश्रण तो बन गया लेकिन उसमें झोटा वो दिखाई दे रहा है, पूरा उसमें घुल गया फिर भी वो दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वो निलंबन हो जाएगा। यानी नींबू चीनी का पानी यानी शरबत, वो क्या होगा, निलंबन का उदाहरण है। और क्या, आप अपनी नाली में देखे होंगे, नाली में क्या होता है, कीड़ा होता है ना, प्लास्टिक होते हैं, ये वो सब घुलल है लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है ना, कहीं जो घुलल है फिर भी वो दिखाई दे रहा है, वो क्या हो गया, यानी नाली का पानी कर सकते हैं, है ना,
नाली का पानी। और क्या कह सकते हैं, अब पानी जैसे मान लो नए नए कल धसा है, नए नए कल धसा है, आप उसका पानी निकालो, है कि नहीं। तो जब पानी निकालो तो क्या होती है, उसको चलाते हो, पूरा पानी निकालते हो, तो उसमें छोटे छोटे जो पत्थर जो होते हैं, बालू का जो कण होते हैं, वो दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, वो दिखाई देते हैं। तो उसमें क्या वो दिखाई देते हैं, यानी घुलल तो है लेकिन फिर भी वो दिखाई दे रहा है। यानी कह सकते हैं कि है ना, पानी, कल का पानी है ना, यानी नल वगैरह, नल का नहीं, कल का पानी है ना। जैसे बोरिंग होता है, हीरा बोरिंग हुआ, उस बोरिंग में नए नए जो बोरिंग होता है उसमें जो पानी जो निकलती है वो किदोड़ होती है, उसमें वो कर सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं। अब मान लो कि ये बड़ा होता तब ना दिखाई देता है, अगर इसकी कण अगर छोटा होता था क्या दिखाई देता, ये तो सीधे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाता बिलियन हो जाता है, दिखाई नहीं देता। लेकिन इसकी कण बड़ा है तब ना हम लोग का दिखाई दे रही है कि नहीं। तो यहां पे कह सकते हैं इसका गुण, यानी निलंबन का गुण, निलंबन, निलंबन का गुण क्या होगा, इसका गुण क्या होगा। गुण, पहला गुण ये कहता है कि ये क्या है, विषमांग है। विषमांग में क्या बताया था कि अच्छी तरह से नहीं मिला था, नहीं मिला था ना, विषमांग है। तो ये क्या अच्छी तरह से मिला है, अगर ये मिल जाता तो ये तो बिलियन बन जाता, समांग बन जाता, लेकिन ये अच्छी तरह से नहीं मिला है। इस तरह से हम लोग का दिखाई देता है ना, दिखाई देता है। यानी इसे क्या कर सकते हैं, ये विषमांग है, विषमांग है, विषमांग मिश्रण है। विषमांग क्या, बिलियन कह सकते हैं, विषमांग है। ठीक है, क्योंकि ये दिखाई देता है। दूसरा इसका नियम क्या होगा कि यह दिखाई देता है ना, दिखाई, दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अब अगर मान ले इसका कण क्या है, बड़ा बड़ा है, कण बड़ा बड़ा है, तो अगर मान ले अब पानी, चापाकल के पानी, जो गर्दा जो पानी था ना, किदोर पानी, आप उससे निकाले, है ना। निकालने के बाद इसके कुछ देर के बाद इसे छोड़ दो, तो छोड़ोगे ना, तो जितना जो पानी जो गर्दा में इस पानी जो था, इसमें पूरा कंकड़ वगैरह सब पानी जो घूम रहा था, वो कुछ देर के बाद नीचे आके बढ़ जाता है, बढ़ता कि नहीं बढ़ता है। तो बैठता है तो इसकी क्या होगी, इसका कण क्या एक जगह है, रुका हुआ है, अस्थाई है, ऊपर से आके नीचे जाके बढ़ जाएगा, यानी क्या है, अस्थाई है। यानी कह सकते हैं इसकी, इसकी कण क्या है, अस्थाई है। यानी और देखो बिलियन है, बिलियन का कण क्या था, अस्थाई था। बिलियन के कण अस्थाई था नहीं है। आप चीनी और पानी का शरबत बनाओ, कुछ देरी के बाद चीनी शरबत को रख दो, है ना, 1 घंटा के बाद उसे पियो, तो क्या वह चीनी सब नीचे बढ़ जाती है, नहीं ना, नहीं बैठती है। यानी बिलियन अस्थाई होती है, क्या होती है, बिलियन के कण अस्थाई होती है। लेकिन निलंबन की क्या होती है, अस्थाई, उस जाके सबसे नीचे सब जाकर बढ़ जाता है, क्योंकि भारी होता है, लेकिन नीचे जाकर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो होती है अस्थाई। अब क्या होती है, आप देखो यहाँ पे क्या, एक और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मैं नहीं बताया था कि मान लो एक बोतल में क्या लिया, अब गर्दा जो पानी है ना, वो किदोड़ पानी, कल वाला, वो पानी आप ले लो, ठीक है, बोतल में, चलो ये बोतल है। आप यहाँ से लाइट मार रहे हो, क्या करो, लाइट मार रहे हो, तो लाइट जब मारोगे ना, तो इसकी जो कण जो होती है, बड़े बड़े जो कण होती है ना, क्योंकि हम लोग के पास जो दिखाई देता है ना, वो किसके कारण दिखाई देता है, तो वो कण पे टकराता है, यानी यहाँ से प्रकाश निकला तो दूसरे पर गया, दूसरे वो पूरा क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, तब यानी वो परावर्तन करता है, तब वो हम लोग देख लेता है। तो यहाँ से जब हम टॉर्च जब मारेंगे, ये टॉर्च जा रही है, टॉर्च जब मारेंगे ना, तो जो कण है ना, वो सब लाइट को फैला देगी और वो बाहर निकालेगी लाइट को। यानी जब, यानी कह सकते हैं कि निलंबन के कणों पे जब टॉर्च मारेंगे तो उसमें बड़े कण होने की वजह से वो लाइट को फैला देगी और प्रकाश को जैसा से वो जाता है उससे सब दिखा देगा कि हाँ ऐसे ऐसे वो जा रही है ना। तो यानी कह सकते हैं कि इसकी क्या है, इसमें हम कण को देख सकते हैं, यानी इसमें मार्ग देख सकते हैं, किसका, यानी कण के मार्ग हम देख सकते हैं, है ना। यानी इसमें कह सकते हैं, चौथा गुण कह सकते हैं कि निलंबन के कण की मार्ग, यानी उसकी जैसे जैसे रास्ता जाते हैं उसको देख सकते हैं, यानी मार्ग को हम देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। लेकिन बिलियन में क्या होती है,
बिलियन में ये बहुत छोटा छोटा होती है, इसीलिए जब प्रकाश जब उस कण पे पड़ता है तो टकराता नहीं है, क्योंकि बहुत ही मात्रा में छोटा होती है, इसीलिए वो सीधे पार पता नहीं चलता है कि वो कैसे आई कैसे पार हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और कह सकते हैं कि अगर हम लाइट को इसमें मारे, लाइट मारे तो लाइट मारने के बाद ये कण बड़े बड़े कण थे, तो इस पे टकराया, फिर इस पे टकराता, जैसे जैसे इसका रास्ता बना उस रास्ता को हम कह सकते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कह सकते हैं? टिंडल प्रभाव। देखो टिंडल प्रभाव अपने घर में देखना है ना, किसी खिड़की से आपका धूप आ रहा है, क्या आ रही है? धूप आती है ना, तो उसी हम कह सकते हैं टिंडल प्रभाव। आप ऐसे जगह पे, आप ऐसे घने जंगल में जाइए जहां पे पूरी जंगल है, आप वहां से देखिएगा तो यानी धूप, सूरज का धूप का जो एकदम बहुत पतली मात्रा में बहुत पतली किरण आती है ना, बहुत सारा आती है, वो होती है निलंबन, सॉरी क्या होती है वो? टिंडल प्रभाव होती है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव आप अपने घर में देखना, जब खिड़की से सूरज का प्रकाश जब आ रही होती है वहां पे देखिएगा बहुत छोटे छोटे धूल कण होती है कि नहीं? तो वही धूल कण पे टकराती है और वो टकराती हुई सीधे आ जाती है, उसका क्या कर सकते हैं? टिंडल प्रभाव कर सकते हैं। ओके है ना। अब जरा सा देख लेते हैं इसका कोलाइडी विलियन। कोलाइड विलियन, कोलाइड मिश्रण। देखो कोलाइड किसे कहेंगे? कोलाइड इसमें क्या होती है? एक गाढ़ा होती है, वैसा पदार्थ जो गाढ़ावस्था में होती है। जैसे कोलाइड हम कह सकते हैं कि आप पे लीजिए रक्त यानी ब्लड क्या होती है? गाढ़ा होती है कि नहीं? गाढ़ा हो गया, या तो देखो जैसे क्या कर सकते हैं, रक्त हो गया, रक्त यानी खून, और क्या गोंद क्या होती है? गाढ़ा होती है गोंद। फिर क्या होती है? आप ले लो फेविकॉल, ठीक है। फिर कह सकते हो क्या? सीरा भी कह सकते हो, चीनी में जो क्या जलेबी जब बनता सीरा भी कह सकते हो, है ना। रक्त हो गया, फेविकॉल हो गया, और क्या कह सकते हैं इसका? है ना आइसक्रीम, आइसक्रीम ऐसा आइसक्रीम है, कैसा वाला? ये वाला आइसक्रीम नहीं है, ऐसा आइसक्रीम नहीं बनता है, हम लोग बचपन में इसके आइसक्रीम खाते थे। ये आइसक्रीम नहीं, इसमें आइसक्रीम इसमें है, ये कहाँ? इसमें सिर्फ आइस है, यानी ठंडा जमा वाला, इसमें क्रीम नहीं है कि नहीं? इसमें चीनी है और ठंडा है, यानी पानी जमा दिया है, इसमें क्रीम है ही नहीं, तो ये आइसक्रीम नहीं। वैसा वाला ये वो डिब्बा वाला ना होता है, ऐसे बंद होता है डिब्बा वाला, वो गाढ़ा होता है कि नहीं इसका अंदर, वो आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम हो गया, और क्या कह सकते हैं? रक्त हो गया। ये सब जो भी गाढ़ा पदार्थ है। देखो एक हमारे गांव में आती थी दिवाली, तो दिवाली आ गया ना, दिवाली में पेंट करने वाला अलकतरा आता है, वो भी गाढ़ा होता है, वही भी क्या होती है? कोलाइडी विलियन होता है। क्या होती है? कोलाइडी विलियन उसको कह सकते हैं। देखो कोलाइडी विलियन होती है कि ये बहुत छोटी मात्रा में होती है, ये क्या होती है? ये भी बहुत छोटी मात्रा में होती है, इसीलिए इसे हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये विषमांग होती है। क्या होती है? विषमांग, समांग नहीं होती है। अगर समांग होती तो भाई दिखाई हम लोग को नहीं देता, होता कि नहीं होता? अगर कोई भी समांग अगर होता तो वही दिखाई नहीं देता, क्योंकि बिलियन है समांग। लेकिन एक क्या है? विषमांग है, इसीलिए हम लोग का ये दिखाई देता है। तो रक्त हम लोग को दिखाई देता है कि नहीं देता? देख लेते हैं, गोंद भी देख लेते हैं, है ना, ये सब भी देख लेते हैं, आइसक्रीम भी देख लेते हैं, लेकिन उसकी कण जो होती है बहुत छोटी मात्रा में होती है, इसलिए हम कण को नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना। तो और क्या इसको कर सकते हैं? हो गया, इतना हो गया। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं कि अगर हम मान ले ये क्या है, इसका गुण क्या कर सकते हैं? गुण में कर सकते, पहला गुण कि ये कैसा होता है? विषमांग होता है, ये होती है विषमांग। ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं इसका गुण? क्या बताओ, क्या कर सकते हैं इसका? कि इसकी कण को हम देख सकते हैं। अगर हम देख सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं? इसको देख सकते हैं,
जैसे आप देखे होंगे, अगर इसका कण हम देख सकते हैं तो कुछ बड़ा होगा, लाइट को फैला दे रहे हैं। कैसे निलंबन कर दिया, निलंबन को जब हम देख रहे हैं तो भी तो लाइट को फैला दिया, फैला कि नहीं। जब देखो क्या करते हैं, आपने टॉर्च मान लो, इसको टॉर्च है, आप अपने घर में किए होंगे, आपने ऐसे यहाँ पे लाइट मारा तो लाइट इधर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी कण कुछ तो बड़ा होगा, तब उसका कण टकराया एक दूसरे पे, फिर बाहर निकल गया, है कि नहीं। तो यानी कह सकते हैं कि ये बड़ा है, यानी क्या है, ये प्रकाश को क्या, इसकी मार्ग दिखाई देता है। लाइट यहाँ मारे तब ना, यहाँ पे ऐसी ना लाइट आती है, इधर आती है लाइट, ठीक है, आता था, अच्छा हाँ ऐसी लाइट आ रहा है ना, इधर से आ रहा है, एकदम पूरा लाल दिखाई देगा, है कि नहीं। तो यानी कह सकते हैं मार्ग, मार्ग देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं, अब देखो अगर इसका मार्ग हम देख रहे हैं तो इसका कण तो कुछ तो बड़ा होगा। कैसे निलंबन का था, बड़ा था तब ना कण, उसका कण तन उसका मार्ग हम देख लिए हैं, तो कुछ बड़ा तो इसका कण होगा। तो अगर बड़ा कण होगा, भारी कण होगा, तो ये जैसे पानी इसको डालेंगे तो सब जाकर कहाँ, नीचे जाकर बैठ जाएगी, बैठेगा कि नहीं। तो नीचे जाकर बैठ जाएगा, यानी क्या है, ये अस्थाई है। क्या है ये, अस्थाई, अस्थाई इसका कण है, समझा। क्या है, कॉलर डिवीजन क्या हो गया, अस्थाई कण है। ओके, सो आज हमने पढ़ा है ना, क्या, हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, है कि नहीं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है ना। अब हम लोग कल नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना, इसमें कुछ और बच गया है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सो बच्चों, वीडियो को इतना शेयर करो, बहुत शेयर करो, आप पढ़ो और अपनों उन दोस्तों को पढ़ाओ, ताकि है ना वो पढ़ लिख के हमारे देश के भविष्य को सुधार सके। यार बहुत देश की स्थिति खराब है भाई, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, इसलिए आप पढ़ो, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आपको पढ़ना ही होगा। सो थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट